जय जगन्नाथ दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है। क्योंकि आज आपको मैं बताने वाला हूं कि हमारे डेयरी फार्म में एक नई बच्चियां आएगी, हमारी लक्ष्मी आएगी, जो कि 5 महीना गाभिन है और साथ ही साथ HF और मिक्सिंग ब्रीड में है। तो कल आपको हम लोग दिखाएंगे, उसको जब लेने जाएंगे तो आपको हम लोग दिखाएंगे कि किस प्रकार से हम लोग क्या में लेने जाएंगे और कैसे उसको चढ़ाएंगे और कैसे हम लोग लाएंगे। तो बहुत ही खुशी की बात है कि बहुत दिनों बाद हमारे डेयरी फार्म में कोई नई बच्चिया, नई गाय, नई लक्ष्मी आएगी। तो इस टॉपिक से हट के अब मैं आपको आगे बढ़ता हूँ, एक बात बताता हूँ कि हम गांव में या शहर में डेयरी फार्म स्टार्ट कैसे करें, या फिर गांव में ज़्यादा सफल होता है डेयरी फार्म या शहर में ज़्यादा होता है डेयरी फार्म सफल। तो आपको मैं बताता हूँ कि गांव में ये है कि हमारे जो पूर्वज या दादा पापा जो जमीन है उनका, उसी में हम लोग डेयरी फार्म स्टार्ट कर सकते हैं, उसी में ही हम लोग बना सकते हैं। लेकिन आप शहर जाएंगे, अगर आपके पास जमीन नहीं है तो आपको शहर में भी खरीदना पड़ेगा। शहर का रेट बहुत ही हाईफाई चल रहा है जमीन के मामले में, 17 लाख 18 लाख ऐसा है। तो वहां पे जाएंगे तो आपको जमीन खरीदना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको वहां सेट बनाने में बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन आप गाँव में होंगे तो गाँव में जैसे आपकी खेती बाड़ी है या कुछ भी, आप वहाँ पे अपना डेयरी फार्म बना सकते हैं और साथ ही साथ गाय अच्छा रख सकते हैं। और आपको बता दूं, गांव में पैदा या घास खरीदना नहीं पड़ता। आपका जो धान कटेगा उसी में आप पैदा इकट्ठा कर सकते हैं और काट सकते हैं, साथ ही साथ गाय लोगों को खिला भी सकते हैं। लेकिन शहर में ऐसा नहीं है। शहर में आपको पैदा से लेके घास से लेके गाय तक सब खरीदना पड़ेगा। और ज्यादातर शहर में क्या होता है कि जैसे गाय बच्चा दी तो वो बच्चिया को बेच देते हैं, गाय ही पालना उन लोग ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं गांव वाले कि नहीं, अरे गाय है, हमारी गाय अच्छा बच्चा दी है, वो बच्चे को हम लोग पालेंगे, साथ ही जब वो बच्चा देगी हमको बहुत खुशी होगा। क्योंकि उसकी माँ का मिल्क रिकॉर्ड हम लोग को पता होता है। क्यों? उसकी माँ 20 लीटर दी है तो नहीं में भी उसका बच्चा भी 18 20 22 लीटर देगा ही देगा। लेकिन बात यह है कि आपको टाइम पे कृमि दवाई पिलाना पड़ेगा। और एक बात, गाँव वाले क्या होते हैं, जैसे मैं अपना मेहनत खुद करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद घास काटूंगा, खुद पैदा काटूंगा, पैदा खिलाऊंगा, डोंगा में पानी भरूंगा, गाय नहलाऊंगा। लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता है। शहर में क्या होता है कि अरे 4 आदमी रख दो, 5 आदमी रख दो, उन लोग काम करेंगे। लेकिन मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि ऐसा नहीं होता। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तब आपका डेयरी फार्म सफल नहीं हो पाएगा। उनका ये होता है कि बस पैसा आना चाहिए। लेकिन बात यह है कि मेरे को पैसा चाहिए, ऐसा नहीं है पैसा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन मेरे को गाय का सेहत का भी ध्यान रखना पड़ता है कि गाय का बीमार पड़ दी है या गाय, मैं क्योंकि डेली उनके साथ हूँ, एनी टाइम उनके साथ हूँ, कम से कम 24 घंटा में 16 घंटा 13 घंटा 14 घंटा मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता। जो मालिक है वो बाहर रहेगा या उसको बीच बीच में देखने आएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको जब डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको 24 घंटे उसी के साथ रहना है, उसी के देखना है, वो कैसा दूध दे रही है, क्या कर रही है, सब देखना पड़ेगा। और आपको बता दूं कि करने वाले बहुत मिल जाते हैं हम लोग के अड़ोस पड़ोस। आप बोलोगे अरे मेरी गाय को ये लग रहा है, आओ तो थोड़ा पकड़ने आओ। लेकिन शहर में कोई आपको मदद करने नहीं आएगा। आप पहले पैसा मांगेंगे, आप पैसा दो तब मैं मदद करूंगा। गांव में मेरे हिसाब से आपको, जैसे आपके पास जमीन है तो आप रायपुर में खोल सकते हैं। और सबसे अच्छा चीज क्या है कि शहर में आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि शहर में दूध की क्षमता, मतलब अधिक अच्छे जानवर रखते हैं कि दूध की क्षमता ज्यादा आती है। उसके बाद उसमें आपको 70 75 60 65 लीटर में आप दूध बेचते हैं। और वही गांव में 30 35 32 इससे ज्यादा नहीं जाता है दूध की मात्रा। जैसे आप लोकल बेचेंगे, बसना हम लोग की जैसे गांव है तो हम लोग के पास में एक बसना है, तो बसना में हम लोग अगर बेचेंगे तो 40 रुपए में बेचेंगे। क्यों? क्योंकि वो खुला बेचेंगे। उसी प्रकार हम लोग सोसाइटी देंगे तो 30 32 35 इसी प्रकार ही रेट हम लोग को मिलेगा। लेकिन आप अगर सिटी में, रायपुर में या कहीं पे भी आप खोलते हैं तो आपको 70-75 रुपए लीटर मिलता है। तो फायदा ये है। लेकिन बात वही हो जाता है ना कि शहर में आपको सब चीज खरीदना पड़ेगा, घास पैदा हर एक चीज। तो गांव में आपको मतलब खरीदना नहीं पड़ेगा, आपके पास पर्याप्त होगा तो आप खिला सकते हैं। आपको मतलब गांव में ये है सीधी सी बात कि कम खर्च में अधिक कमाई कर सकते हैं। लेकिन शहर में ऐसा है कि आपको अधिक खर्च लगेगा और साथ ही साथ अधिक पैसा भी आएगा। तो ये सब चीज हम लोग को बस सोचना है कि हम लोग कहाँ डेयरी फार्म स्टार्ट करें तो सफल हो पाएगा। जैसे हमने गांव में डेयरी फार्म स्टार्ट किया तो 3 साल 4 साल हो गया हमको डेयरी फार्म में काम करते करते। तब हम लोग को पता चल रहा है 1 साल 2 साल आप अगर कोई बिजनेस करना चाहोगे तो 1-2 साल तो आपको आंख बंद करना ही पड़ेगा, पैसा को सोचना ही नहीं है। आपको 3-4 साल में पता चलेगा कि कैसे कमाई हो रहा है, क्या हो रहा है। तो पहले आप सोचिए ही मत कि इतना पैसा आएगा, ये आएगा।
धीरे धीरे कमाई होता है। जैसे डेयरी फार्म, हमको कम से कम 4 साल लगा है, 2 साल हम लोग 2-3 साल पैसा को देखे ही नहीं, उसके बाद हम लोग को अभी अभी पैसा समझ आ रहा है, अरे इतना आता है, अरे उतना आता है। तो बस यही सब चीज आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार से डेयरी फार्म स्टार्ट करें। ये नहीं सोचना है आपको, मैं हमेशा से ये बोलते आया हूँ कि अगर आप कोई भी बिजनेस करें, आपका मन होना चाहिए, रुचि होना चाहिए, तभी आप डेयरी फार्म खोल सकते हैं। उसके बाद आपको नॉलेज होना चाहिए। शहर में क्या करते हैं जैसे नया नया डेयरी फार्म खोले, अरे चलो खोल लिए, उनको नॉलेज तक नहीं होता इस बात का। वो बोलेंगे कि 10 आदमी रख लूंगा, कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है। पहले आपको हर एक चीज का नॉलेज होना पड़ेगा, तभी आप डेयरी फार्म खोल पाएंगे, नहीं तो नहीं खोल पाएंगे। तो बस इतनी सी सीधी सी बात है कि आप गांव में खोलें या शहर में खोलें, आपको ध्यान उतना ही देना पड़ेगा और मेहनत भी उतना ही करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। तो और एक बात ये है कि जो शहर में है उसका गाँव, जैसे गाय का रेट, आपको गाय खरीदना है तो उसका 70-75 हजार रुपये मिलेगा आपको एक गाय। लेकिन वही गांव में है तो गांव में 50 हजार, 45 हजार, 30 हजार वो दूध के हिसाब से मिलता है, मैं मानता हूँ। लेकिन शहर का रेट कुछ ज्यादा ही है और गांव का रेट थोड़ा कम है। तो आपको गाय चाहिए तो गांव से ही लीजिए, शहर की ओर ज्यादा मत जाइए, क्योंकि शहर में आपको महंगा ही मिलेगा, शहर में हर एक चीज आपको महंगा मिलेगा। उसके बाद जो वर्कर है शहर में, जैसे कोई, मैं जैसे मालिक हूँ शहर है, मैं 10 आदमी रख दिया काम करने के लिए, अब मैं तो घर में सोया हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि उतना क्या मेरी गाय पेट से खाई या नहीं खाई, उसको पानी चाहिए तो कोई पानी पिलाने वाला है या नहीं है, ये सब चीज आपको सोचना पड़ जाएगा। लेकिन गांव में हूँ तो मैं खुद कर रहा हूँ कि मेरे को ये तक पता है कि मेरी गाय कितना पानी पिएगी, कब पिएगी, उसको मैं किस टाइम खाना दूंगा, वो कितना टाइम सोएगी, तो मेरे को हर एक चीज इनके बारे में पता है। जैसे एक पिता को अपने बच्चे की पता होता है सब चीज, वैसे ही मेरे को इनका पता है कि ये कब क्या करेंगे, इनका तबीयत कब खराब है या इनको क्या चाहिए, इनको किस टाइम में क्या क्या चाहिए, मेरे को हर एक चीज इनका पता है, इसीलिए मैं इनसे इतना जुड़ा हुआ हूँ। तो बस इतना बात है कि आपको हर एक चीज पता होना चाहिए, तभी आप डेयरी फार्म खोल सकते हैं। शहर हो या गांव हो, आप डेयरी फार्म खोलें। और डेयरी फार्म में गौ माता के साथ साथ गौ सेवा भी मिल जाती है। और ये भी बात है, देखिए मैं आपको और एक बात सही बता देता हूँ कि गौ जो सेवा करता है उसको किसी प्रकार का हानि नहीं होता, या तबीयत का बात हो या शरीर का बात हो या पैसा का बात हो, सब चीज आपको मिलेगा, साथ ही साथ गौ सेवा मिलेगा। बस गौ सेवा ही हमारे सनातन धर्म का नियम है, तो गौ सेवा कीजिए और अच्छा पुण्य कमाइए। बस यहाँ पे गौ सेवा करें और बहुत अच्छे से रहें, आपका परिवार तक अच्छे से रहेगा, आपके परिवार में कोई बीमार तक नहीं पड़ेगा अगर आप गौ सेवा में हैं। गौ सेवा में इतनी ताकत है, मैं आपको क्या बताऊं। तो गौ सेवा कीजिए, सनातन धर्म को बढ़ाइए, हिंदू राष्ट्र बनाइए और बढ़िया कीजिए, हमारे गाय वाय का सेवा कीजिए। और सबसे मेन बात ये भी है कि जैसे एक गाय गाभिन है तो उसको कितना दाना खिलाएं, क्या खिलाएं, ये सब चीज भी मायने रखते हैं, और एक गौ सेवक को ये सब चीज पता होना चाहिए। तो धन्यवाद, आज का वीडियो यहीं तक। कल हम गाय लेने जाएंगे, तो आप सब देखिए कि हम लोग कौन सी गाय लाते हैं, और कल सुबह हम गाड़ी लेके जाएंगे और गाय लेके आएंगे, तब आपको दिखाएंगे, कल का सफर भी दिखाएंगे कहाँ से कहाँ जाएंगे और गाय कैसे लाएंगे। तो कल हमारे यहाँ एक लक्ष्मी आने वाली है, तो बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हमारी नई गाय आने वाली है, तो उसका सेवा करने के लिए मिलेगा और साथ ही साथ उसको प्यार करने को मिलेगा, बस इतना ही। तो धन्यवाद, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उनको भी गौ सेवा का आनंद मिलेगा कि वो गौ सेवा कैसे करें। तो धन्यवाद।